राधे राधे। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से अपनी बॉडी को गर्मियों में डिहाइड्रेट होने से बचाया जाए, साथ ही साथ आपका वजन भी कैसे घटे। वजन घटाने के लिए आप जो नॉर्मल वॉक करते हैं, इस तरह से सामने वॉक ना करके आप पीछे की तरफ चलना शुरू करें। जब हम बैकवर्ड वॉक करते हैं, ऐसा करने से हमारा वजन भी धीरे धीरे घटने लगता है। दूसरा, आपके घुटने भी स्वस्थ होंगे। जिनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, घुटनों में दर्द रहता है, खासकर वे लोग अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो उल्टा चले, कम से कम 100 कदम। ये 100 कदम आपके सामने कदम चलने के 1000 कदम के बराबर माने जाते हैं। पहला तो वॉक हो गया। दूसरा हो गया, अपने हिप के यहाँ पे पैर रख के इस तरह से आपको किक मारना है अपने पैर से, जितना आप कर सकें। अगर ये है कि आपकी बॉडी बैलेंस नहीं हो पा रही है, तो दीवार का सहारा लेके इस तरह से आपको आगे और पीछे किक मारनी है पैर से। ऐसा करने से आपका थाई का फैट भी बर्न होगा और आपका सामने का फैट भी बर्न होने लगता है धीरे धीरे। दोनों पैरों से बारी बारी, कम से कम आपको 5 मिनट ये वाली एक्सरसाइज, बस खड़े होकर आराम से। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये आपकी थाई की मसल्स को भी रिलैक्स करेगी और आपका धीरे धीरे वजन भी कम करती है। पीछे ठहराव देते हुए आगे किक मारनी है, पीछे ठहराव देना है। गर्मियों में बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये हो गई पैरों के लिए। दूसरी है हाथों का एक्स्ट्रा फैट है, उसे बर्न करने के लिए। कंधे में दर्द रहता है, हाथ में दर्द रहता है, शोल्डर में पेन है, या फिर आर्म्स का एक्स्ट्रा फैट है, इस तरह से आगे और पीछे ताली बजाएं। आप नॉर्मल वॉक करते करते भी इस तरह से ताली बजा सकते हैं। इससे आपका फैट बर्न होने लगता है। इसमें दूसरा वर्जन है इस तरह से, 1 2 3 4। इससे हमारी चेस्ट को फैला मिलेगा, आपके लंग्स मजबूत होंगे, फेफड़े मजबूत होंगे। ऐसा करने से आराम आराम से धीरे धीरे। अब अगली एक्सरसाइज है, अब आपके फैट को, सामने के फैट को और साइड के फैट को बर्न करने में सहायक है कटी चक्रासन। दीवार का सहारा लेकर भी कर सकते हैं, या फिर मस्ती के साथ झूमते हुए इस तरह से। अगर आप रोजाना 5 मिनट करते हैं तो ऐसा करने से आपका फैट तो बर्न होगा ही होगा, साथ ही साथ आपकी आंतें भी मजबूत होंगी। ये आपकी आंतों को मजबूत करने में बहुत ही सहयोग देता है ये एक्सरसाइज। मस्ती के साथ झूमते हुए लगातार 5 मिनट, या फिर जितना आप कर पाए, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जो भी है आपका ठीक लगे। ये हो गया कटी चक्रासन। अब दूसरा है, इसी में पैरों में थोड़ा सा गैप देने के बाद इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वो एक्सरसाइज है जिन्हें हर कोई व्यक्ति कर सकता है। अगर आप इसके साथ साथ चिया सीड्स का सेवन करते हैं, अगर तासीर आपकी गर्म है तो उसमें थोड़ा सा गोंद कतीरा डालिए और चिया सीड्स दोनों को मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन कीजिए। या फिर खाली पेट नहीं करते हैं तो कुछ भी ब्रेकफास्ट करने के बाद आप ये ले सकते हैं, चिया सीड्स और गोंद कतीरा, बहुत ही अच्छा है। दूसरा, आप गर्मियों में सौंफ का पानी हो गया, धनिए का पानी हो गया, धनिए की चटनी हो गई, ये भी आपके वेट कम करने में बहुत ही सहायक है होते हैं। करी पत्ते हो गए। अगर हम थोड़ा बहुत अपने खाने पीने पर ध्यान देते हैं, और हाँ, साथ के साथ बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना है, तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीने के साथ साथ या तो आप ग्लूकोज डालकर पीजिए, या फिर नींबू पानी पीजिए। नींबू और नमक डालकर जो बनता है नींबू पानी, वो पीजिए। अगर आपका एचबी कम है, गर्मियों में एचबी बढ़ाना चाहते हैं, तो नींबू पानी के साथ थोड़ा सा गुड़ की डरी अगर आप लेते हैं
तो आपका HB नॉर्मल होने लगेगा। अगर आपका HB कम है, खून की कमी है, डॉक्टर ने खून की कमी बताई है, बहुत ही रामबाण इलाज है ये। नींबू की जो शिकंजी होती है, शिकंजी के साथ थोड़ी सी गुड़ की डरी लेने से आपका HB नॉर्मल होने लगता है। और खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठकर इस तरह से ताली जरूर बजाया करो। अब एक तो ये हो गई, इस तरह से हो गई, हथेली में मारना है। दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई। अगर आप इस तरह से ये 5 तरह की ताली बजाते हो, 1 2 3 4 5, ये 5 ताली बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट डालती हैं। आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही बदलाव करने वाली ये 5 तालियां हैं। इससे हमारे चक्राज हैं, उन पे भी बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। वो भी हमारे कोई ब्लॉकेज है, चक्राज की जो ब्लॉकेज है उसे भी तोड़ती है। अब जैसे कि मूलाधार जो चक्र है, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज है, अगर हम इस तरह से मुट्ठी बंद करके अपनी हथेली पे टैपिंग करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र एक्टिव नहीं होगा। कोई ब्लॉकेज है वो टूटेगी, एक्टिव नहीं कह सकती। एक्टिव करने के लिए तो हमें और मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह से ये भी हमारे चक्रास के साथ कनेक्टेड है, ये भी हमारे चक्रास के साथ कनेक्टेड है, और ये भी, ठीक है। और ये तो हमारी पांचों उंगलियां जब हमारी आपस में मिलती हैं तो पांचों तत्वों को ये हमारे बैलेंस करने में बहुत ही सहायक होती हैं, बहुत ही सहयोग करने वाली होती हैं। अगर आप पांचों तत्वों को बैलेंस करना चाहते हैं तो इस तरह से समान मुद्रा भी धारण कर सकते हैं। अगर हम समान मुद्रा धारण करते हैं तो हमारे पांचों तत्व बैलेंस होंगे। हाँ, शरीर को डिहाइड्रेशन से आपको बचाने के लिए वो सारे लिक्विड तो लेने ही है। दूसरा, आप अगर जल मुद्रा लगाते हैं, ये वाली छोटी उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाना है और अंगूठे से इस तरह से दबाना है, बाकी 3 उंगलियों को सीधा करना है। अगर आपकी तीनों उंगलियां सीधी नहीं हो पाती हैं तो एक दूसरे की हाथ से आप सीधा कर सकते हैं, आपका जल तत्व बैलेंस होगा। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, डर है, भय है, चिंता है, तो उन लोगों की ओवर पॉजिटिवनेस है, फैमिली को लेके, बच्चों को लेके, उनकी तीनों उंगलियां सीधी नहीं होंगी। तो इसीलिए इस तरह से अपनी तीनों उंगलियों को सीधा करें, जल मुद्रा धारण करें, आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट देने वाली है ये मुद्रा गर्मियों में। अगला काम है शीतली शीतकारी प्राणायाम। शीतली शीतकारी प्राणायाम कैसे करते हैं, मैंने वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ, आप वहां जाकर देख सकते हैं। शीतली शीतकारी प्राणायाम हमारे शरीर को अंदर से ठंडक देती है। चंद्र भेदी प्राणायाम करते हैं, चंद्र नाड़ी को एक्टिव करके रखते हैं दिन में। दिन के समय में अगर आप चंद्र नाड़ी होती है हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल को आप एक्टिव करके रखते हैं तो ऐसा करने से आपका शरीर ठंडा होगा, आपको बीपी हाई की समस्या नहीं होगी। जो भी ब्लड, जो भी गर्मी की वजह से आपको कोई भी कैसी भी दिक्कत है वो आपकी शरीर में नहीं होगी। चंद्र नाड़ी को एक्टिव जरूर करके रखना है गर्मियों में।